हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बाप को कर्जदार बना देने वाली बहू। हरिशंकर जी, जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, रोज शाम को अखबार हाथ में लिए चाय की चुस्की लिया करते। अचानक से शाम को फोन आया उनके होने वाले नए समधी जी का, और वे कह रहे थे कि कल वे उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले ही हरिशंकर जी की बेटी का रिश्ता तय हुआ था, और अब उनकी बेटी के होने वाले सास ससुर उनसे मिलने उनके घर आने वाले थे। उन्होंने फ़ोन पर कहा था कि समधी जी मिलकर कुछ हिसाब किताब के बारे में बात कर लेते हैं। बेटी के होने वाले सास ससुर के आने की खबर सुनकर हरिशंकर जी को चिंता सी होने लगी। अपनी बेटी और छोटे बेटे को पढ़ाने के बाद उनके पास कुछ ज़्यादा संपत्ति नहीं बची थी। बस इतना ही था कि घर का गुजारा आराम से हो रहा था, और अपने बच्चों की शादी वह आराम से कर सकते थे। इसलिए वे चिंता में पड़ गए कि क्या हिसाब किताब की बात करने आने वाले हैं। तभी लक्ष्मी देवी बोली, अजी क्या हुआ? अभी तो आप खुश नज़र आ रहे थे, अचानक आपके माथे पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतने परेशान लग रहे हैं? तभी हरिशंकर जी ने बोला कि कल रूबी के होने वाले सास ससुर लेन देन के हिसाब किताब की बात करने के लिए आने वाले हैं। हम पर जो बनेगा वह हम अपनी तरफ से अच्छा ही करेंगे। कहीं वह कुछ उससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे। हमसे अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो मैं कैसे करूँगा? अब छोड़ो भी, जब कल वह लोग आएंगे तभी मिलकर बात करके पता चलेगा कि वे लोग क्या बात करना चाहते हैं। अगले दिन सुबह हुई, नहा धोकर हरिशंकर जी तैयार हुए और आने वाले समधी समधन का इंतज़ार करने लगे। दोपहर होने को आई और बेटी के होने वाले सास ससुर अब घर आ चुके थे। आते ही उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था की, नाश्ता पानी कराया और फिर खाना खिलाया। हरिशंकर जी मन में बहुत घबराए हुए थे। फिर उसके बाद बेटी के ससुर रामकृष्ण जी बोले, समधी जी, नाश्ता और खाना पीना तो हो गया, चलिए अब मिलकर कुछ हिसाब किताब की बात भी कर लेते हैं। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी हरिशंकर जी की कुर्सी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, हरिशंकर जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। हरिशंकर जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से हरिशंकर जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए कहा, बस इतना ही। आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप एक रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबोकर मेरे घर आएगी, ऐसी बहू मुझे स्वीकार नहीं। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर आकर मेरे घर को स्वर्ग बना दे। आपसे दहेज लेकर मुझे अपना घर स्वर्ग नहीं बनाना। मेरा बेटा बहुत काबिल है। अगर आपकी बेटी मेरे बेटे का और हम लोगों का साथ देगी तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। दहेज की तो आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिएगा। जो भी आप अपनी इच्छा से देना चाहें सिर्फ उतना ही देना। किसी से भी कोई कर्ज, रुपया या कोई सामान लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रामकृष्ण जी की बात सुनकर हरिशंकर जी की जान में जान आ गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोलने लगे, समधी जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मेरी बेटी भी बहुत खुशनसीब है जो उसे आप जैसा परिवार मिला, आप जैसे सास ससुर माँ बाप के रूप में मिले। इससे ज़्यादा एक माँ बाप को और क्या चाहिए। मैं आपका आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। आपसे संबंध जोड़कर मैं कृतज्ञ हो गया।
तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।